नाज़रीन, इस्लामाबाद में सुद समावारी वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अच्छा तमाम दिखाई बताना चाहती हूँ 9 तारीख से 9 जून से एक वज़ीर आज़म की जो घी की कीमत में होशरबा इजाफ़ा है, और मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि 2018 में 1 किलो घी की कीमत 150 रुपया थी। 1 किलो की घी की कीमत 150 रुपया मुस्लिम लीग नून के दौर में 2018 में हम छोड़ कर गए थे, और घी पिछले 4 साल 600 रुपये किलो, 550 रुपये किलो और 500 रुपये जो किलो है उस तक गया, और मैक्सिमम प्राइस इसकी 600, 575, 580 रुपये किलो तक गई। वो आते ही इसके ऊपर इक़दामात शुरू हो गए थे, और जो 9 जून को घी की कीमत में जो सब्सिडी है उसकी शुरुआत की गई है। ये तकरीबन इसका कुल हुजम जो है वो 3 अरब की सब्सिडी ये बनता है, और यूटिलिटी स्टोर के ऊपर ही जहां आटा, चीनी और दूसरी अशिया की कमी और उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद किया गया है। इसके साथ साथ जो घी की प्राइस है वो इस वक्त मार्केट के अंदर 550 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। और ये नहीं कि ये पिछले 1 महीने में, मैं उस पर आती हूँ पॉलिटिकल गुफ्तगू पे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ आवाम के लिए कि उसको सब्सिडाइज करके 300 रुपये पर किलो कर दिया गया है, और ये 250 रुपये का रियायती सब्सिडी बनती है। जो 550 रुपये मार्केट प्राइस है इस वक्त 1 किलो घी की, वो सब्सिडाइज्ड रेट पे यूटिलिटी स्टोर के ऊपर उसको 300 रुपये किलो कर दिया गया है। ये 250 रुपये की सब्सिडी है, और ये 3 अरब रुपये की सब्सिडी टोटल बनती है। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं, जो इस वक्त मॉनिटरिंग कर रही हैं कि किसी जगह पे होर्डिंग ना हो, किसी जगह के ऊपर आटा जो कि यूटिलिटी स्टोर की मद में लिया जाता है या घी या चीनी, उसको बाहर महंगा ना बेचा जाए, उसके ऊपर कंप्लीट मॉनिटरिंग है। और स्मगलिंग के ऊपर कंप्लीट इस वक्त मॉनिटरिंग है, और जो मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं वो अपडेट देती हैं चीफ सेक्रेटरी को, और उसके बाद वो हर हफ्ते तकरीबन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उसके ऊपर मीटिंग लेते हैं, जिसके अंदर फूड सिक्योरिटी के वज़ीर होते हैं और इंडस्ट्री के वज़ीर होते हैं, और प्रोविंशियल चीफ सेक्रेटरीज़ वहाँ मौजूद होते हैं। तो इसके लिए भी अगर आप कहीं देखें कि आपको यूटिलिटी स्टोर के ऊपर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मिल रही है, मुख्तलिफ प्राइस मिल रही है, एक्सेस नहीं मिल रही, और घी की कीमत में कोई डिफरेंशियल आ रहा है, तो उसके लिए भी और अगर आपको दस्तयाब नहीं है, तो ये अभी हमने 9 जून को हुकूमत ने इसको शुरू किया है, और ये इसका टोल फ्री नंबर वही 0800 05590 है, और शिकायत के लिए आप 05111123570 के ऊपर फ़ोन करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, और फौरी तौर पर जो टीम्स हैं वो उसके ऊपर एक्शन लेंगी। और ये इसका डायरेक्ट एक्सेस जो है और मॉनिटरिंग जो है वो वज़ीर आज़म साहब ख़ुद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो टोटल बजट के अंदर जो इसकी सब्सिडी रखी गई है वो 17 अरब रुपए की सब्सिडी सस्ता चीनी, घी और आटे की मद में रखी गई है, और इसके साथ साथ जो 2 बिलियन की मद और 3 बिलियन जो घी की मद है उसको वो इससे एडिशनल है, जो 17 बिलियन है वो अगले साल के लिए रखा गया है। और आपको मालूम है कि बिस्प के अंदर इजाफी 2000 रुपये आवाम को दिए जा रहे हैं, और ये सब कुछ उसी महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है जो इस वक्त है। और जो बैरूनी मुल्क साजिश का ख़त जेब से निकाल रहे थे, आज बैरूनी मुल्क साजिश पीछे रह गई है, और आज महंगाई के लेक्चर दे रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि ये जितना रिलीफ, आवाम को पता होना चाहिए कि ये जितना रिलीफ सब्सिडाइज्ड आटा, चीनी, घी और इसके साथ साथ सस्ता पेट्रोल और डीज़ल की जो सब्सिडी है, 28 बिलियन की सस्ता डीज़ल, सस्ता पेट्रोल की सब्सिडी है, जो आप टोल फ्री 786 के ऊपर SMS करके बिस्प के इजाफी 2000, और उसके अलावा आप 786 के ऊपर SMS करके आप उसको अवेल कर सकते हैं। 2000 अगर आपके घराने की 40,000 रुपये से कम इनकम है, ये तीसरी सब्सिडी इस वक्त दी जा रही है। और ये तमाम चीज़ें उस चीज़ को सोचते हुए, समझते हुए और महसूस करते हुए दी जा रही है कि 4 साल की नालायकी, नाअहली
और बग़ैर किसी विजन के, क्योंकि वो वज़ीर आज़म तो आटा, टमाटर, प्याज की कीमत सस्ती करने नहीं आए थे। वो तो ये कहते होते थे कि मैं यहाँ वज़ीर आज़म बना हूँ, मैं कोई सस्ता टमाटर, प्याज, आलू की कीमत तो करने नहीं आया। लेकिन ये वज़ीर आज़म जिनका नाम शहबाज शरीफ साहब है और ये इत्तेहादी हुकूमत जो पिछले 4 साल महंगाई की ज़द में आए हुए लोग हैं, उनको सिर्फ जब से आई है 2 महीने होने को हैं, वो सिर्फ आवाम को इस महंगाई से रिलीफ देने के बारे में सोच रही है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो नालायकी, नाअहली और चोरी और करप्शन और माफियाज़ और कार्टल्स की जेबें भरी गईं और उसका नालायकी का और नाअहली का जो बोझ है वो आवाम के ऊपर ना जाए। और यही वजह है कि जिसके ऊपर ये तमाम सब्सिडीज़ और रिलीफ़ इस महंगाई की लहर में आवाम को रिलीफ़ देने के लिए दिए जा रहे हैं। और मैं इंशाल्लाह हर रोज़ की बुनियाद पर आपको इसके ऊपर अपडेट भी करती रहूँगी। और आप लोग भी, आवाम से भी इस वक्त ये इल्तमास है कि आप लोग, कहीं आपको ये प्राइस डिफरेंशियल नज़र आ रहा हो, आपको क्वालिटी में फ़र्क नज़र आ रहा हो, आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी हो, कोई मुश्किल हो, तो आप फौरी तौर पर जो नंबर्स आपकी स्क्रीन्स के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं उन पर फ़ोन करके आप आटा, चीनी, घी की दस्तयाबी आप तक पहुंचाने की भी यकीनी बना सकते हैं। और अगर कोई शिकायत हो तो उसके लिए भी टोल फ्री नंबर आपको दे दिया गया है, जिसका डायरेक्ट जो अपडेट है वो वज़ीर आज़म के पास आती है और वो इसको ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं तमाम ज़ैली मॉनिटरिंग प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के साथ। तो ये आपको बताना था। और ये भी बताना था कि इंशाअल्लाह आज जो मुश्किल फ़ैसले किए जा रहे हैं ये आवाम भी जानती है, आवाम सब समझती है, क्योंकि 4 साल जो महंगाई की लहर है पाकिस्तान में है, उसको ना सिर्फ ऐसे इक़दामात करके बोझ आवाम पर कम डालने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उसके साथ साथ ऐसे इक़दामात लिए जा रहे हैं जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को लेकर जाएं। और माशी इस्तेहकाम के ज़रिए ही आपने देखा कि जो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ज़राअत के ऊपर जो एक तारीख़ी पैकेज दिया गया है, जिसके अंदर तमाम जो इनपुट्स हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, ट्रैक्टर हो, सीड्स हों, जो भी आलात हैं ज़रूरी, उन सब को ज़ीरो टैक्सेशन, सेल्स टैक्स भी और कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट पे लगती है, इसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ज़ीरो टैक्सेशन पे कर दिया गया है। ये वो तमाम इक़दामात हैं जिनके साथ इस रिलीफ़ के इक़दामात के साथ वो वाले फ़ैसले जो कि सेक्टर को तक़वियत देंगे, हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन ये जो पीरियड है इसको आवाम भी समझती है, हम सब समझते हैं, और ये भी आवाम समझती है कि जो इस वक्त हुकूमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को रिलीफ़ देने के लिए काम कर रही है। और ये खाली ऐलान नहीं कर रही, बल्कि जितनी मैंने अभी आपको तफसील घी की और आटे की मद में बताई हैं, ये तमाम चीज़ें इस वक्त अमल की जा रही हैं। ये 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर की कहानी नहीं है, और 100 दिन में 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने और 100 दिन में मईशत को ठीक करने की कहानी नहीं है, बल्कि ये वो तमाम अमली इक़दामात हैं जो 1.5 महीने में लिए जा चुके हैं, जो पिछले 4 साल में सिर्फ इक़दामात महंगाई को बढ़ाने और इन ज़रूरी खाने पीने की जो अशिया हैं उनकी कीमत के इजाफे के अलावा पाकिस्तान की आवाम ने और कुछ नहीं देखा। और मैं इंशाल्लाह आपको ये अपडेट्स देती रहूँगी हुकूमत की तरफ से।